ओपन टू ऑल ये बात कहना चाह रहा हूं अर्नाब को कि तू अभी लौंडा है। तूने जो मुसलमानों पर जो जबान का इस्तेमाल कर रहा है, मैं तुझे कह रहा हूं कि तू अभी बच्चा है, तू लौंडा है। जिस दिन भी तेरा साबिका अली कादरी से हो जाएगा, तुझे सारा जर्नलिज्म समझने आ जाएगा। ये मैं तुझे समझा रहा हूं। और एबीपी न्यूज के जितने एंकर्स हैं, मैं उन तमाम को कह रहा हूं, मौलाना साद जो अमीर तबलीगी जमात है, उनको जो अरे तूरे से जो तुम मुखातिब हो रहे हो, मैं तुम लोगों को वार्निंग दे रहा हूं कि मजहबी रहनुमाओं के मुताल्लिक इस किस्म की कोई जबान इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें न्यूज चलानी है तो हद्दो अदब में रहते हुए नाम लो, ये बात को ज़हनशी कर लो। यकीनन तबलीगी जमात से हमारे अकीदे का इख्तिलाफ है। मैं बारहा इस बात को कह रहा हूं कि तबलीगी जमात से हमारा अकीदे का इख्तिलाफ है, लेकिन तुम लोगों को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि तुम लोग किसी भी मजहबी रहनुमाओं को अरे तुरे और वल्गर लैंग्वेज के साथ तुम उनका नाम लो। ये मैं तुम्हें कहना चाहता हूं। और बिलखुसूस कल मैंने रिपब्लिक टीवी देखा, तबलीगी जमात के कुछ लोगों से वो अर्नाब बात कर रहा था, तो उनको कह रहा था कि खामोश, आवाज नीची करो, आवाज नीची करो। अर्नाब, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं कि स्टूडियो में बैठकर चीख लेना बहुत आसान है। यह हमारा ओपन चैलेंज है कि तुम हमारी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते, ना हमारे अल्फाज का तुम मुकाबला कर सकते। इस बात को याद रख लो। अर्नाब गोस्वामी, ये मेरी खुली तुम्हारे को चेतावनी है, ये खुली वार्निंग है तुम्हारे लिए कि तुम बाज आ जाओ। ये हिंद मुसलमानों के खिलाफ ये साजिश रचना बंद करो, वरना हम जब अपने पे आ जाएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस बात को तुम जहन में रखो। और मैं वो तमाम लोग जो चैनल के शौक में जो जाकर बैठते हैं, उन तमाम से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप में दम है, जवाब देने का अगर आप में दम है, तभी जाकर आप चैनल्स पर बैठिए और सही मानों में मुसलमानों की नुमाइंदगी कीजिए। अरे मुझे शर्म इस बात पर आ रही है कि वो अर्नाब जो है मुस्लिम स्कॉलर्स को कह रहा है कि शट अप, शट योर माउथ, और बेगर्दों की तरह आप लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों का जमीर आखिर कहां मर गया? क्यों मुसलमानों को शर्मिंदा कर रहे हो चैनल्स पर जाकर? मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यह बात कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है, अगर तुम्हारे में दम है, तो कोई मजबूत मुसलमान रहनुमाओं को बुलाओ, बिठाओ। फिर उसके बाद जब तुम्हें जवाब दिया जाएगा तो तुम्हारी एंकरी भी निकलेगी, तुम्हारे मीडिया में तुम्हारी इज्जत की धज्जियां भी उड़ेगी। तुम्हें उस दिन अंदाजा होगा। पपेट किस्म के लोगों को बिठाकर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं फिर एक बार एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, तमाम लोगों को यह बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारी तरफ से तुम लोगों को मशवरा है कि मुसलमानों के खिलाफ में किसी किस्म की कोई ट्रायल मत चलाओ। बिला वजह के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश मत करो। अब आपको मैं बताऊं कि निजाम कादरी साहब आपके पास आता, किसका माइक लेकर चलना मुश्किल हो जाएगा? उसका जो इस लड़ाई में जो महामारी है उसमें ऑलरेडी माइक लेके चल रहा है, किसका चलना मुश्किल हो जाएगा? साहब, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जुमला आपने अदा नहीं किया। मैंने उन लोगों को कहा, और पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इसको आप धमकी ना समझे, एक मशवरा था। आगे का भी अगर आप जुमला सुनेंगे तो नहीं, ये मशवरा आप किसको दे रहे थे? मैंने कहा कि आपसे ये अनसॉलिसिटेड एडवाइस, ये मशवरा आप किसको दे रहे थे? बताइए ना, किसको दे रहे थे, किसने मांगा था आपसे? मैं वही बोल रहा हूँ कि चंद इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स जो है, हमारे जो मीडिया है, नेशनल मीडिया है, आप कौन है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मौलाना, आप कौन है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स को ये बात कहने वाले? आज तक चैनल पर, एक सेकंड में किसी चैनल का नाम आपके मुंह से नहीं सुनना चाहता। एक सेकंड बात को सुनिए।
आपको लगता है कि मीडिया जो है वो इतना कमजोर है कि आपकी धमकियों से डर जाएगा? वो आप है कौन? Who are you? वो धमकी थी नहीं। क्या थी फिर? वो धमकी नहीं है। क्या थी फिर? वो धमकी नहीं है। आप तो कह रहे थे कि मैं सामने बैठ जाऊंगा तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। आप सामने बैठे, ये बोलती बंद। सामने बैठे, मैं तो बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बोलती बंद करिए आप। हाँ तो वही तो है ना, यही तो आप लोगों का रुख है कि आप लोग गलती करेंगे लेकिन हम कुछ बोलना नहीं, हम मशवरा देना नहीं। आप हमें तालिबानी जमात कह देंगे, किसने आप बोला हमारा कनेक्शन अलकायदा से जोड़ देंगे। किसने बोला आपको अलकायदा से जोड़ रखा है? हम खामोश रहे। किसी ने धर्म तक का नाम नहीं लिया। तबलीगी जमात ने भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करा है। मौलाना साद गायब है। कादरी साहब, माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे? अगर थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डाल पाए। हम लोग नहीं निकल पाएंगे, क्या करेंगे? क्या आप लोग माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे? क्या करेंगे? तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना पहले छोड़ दीजिए। मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर ट्रायल मत चलाइए। वो आगे के जुमले को भी आप प्ले कीजिए कि यह मेरा मशवरा है कहा। और रहा सवाल, मशवरा नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? मशवरा है, नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? आप सिखाएंगे, आप हद में रहना सिखाएंगे। मशवरा मानना नहीं मानना आपकी जिम्मेदारी है। आपके दिल में आया तो आप तालिबानी जमात कह देंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे। तालिबान कैसे वीडियो जारी बैठे रहे, आप जो चाहे करेंगे। आप तालिबान और ISIS ऐसे वीडियो जारी करते हैं जैसे कह रहा हूँ ना, आप मीडिया हाउस में बैठे हुए हैं तो आप जो चाहे सर्कलम कर देंगे। आप तबलीगी जमात को पहली बार तालिबानी जमात का कह के बुलाएंगे, फिर जब वो कहेंगे तो बोलेंगे मैंने तो ऐसे कहा ही नहीं। अच्छा तो क्या करेंगे? क्या आप झूठ बोलते हैं? बताइए ना, मैं तो बोला ही नहीं। क्या करेंगे? तो आप तालिबानी बोलेंगे, आप अलकायदा से जोड़ देंगे, हमको एक टेररिस्ट जमात से जोड़ेंगे। फिर आप अच्छा, आपके नुमाइंदों का माइक लेकर निकलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा जवाब दिया जाएगा। कोई एतबार से सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्या वजह? तो मुझे तो एक माफ करिएगा, क्या बिगाड़ा है? मुझे आपने कभी हमारी जबान से ज्यादा लगी कि हमने कोई ट्रायल आपके मीडिया पर कहा? आप एक मौलाना नहीं, आपकी भाषा एक गली के गुंडे जैसी ज्यादा है। आपने कहा ऐसा जवाब दिया जाएगा, एंकरिंग निकल जाएगी। आप जब अपने पर आ जाएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। बाज आ जाओ, अपने पर आएंगे तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, ऐसा जवाब दिया जाएगा, तुम्हारी एंकरिंग निकल जाएगी। नुमाइंदे को माइक लेकर निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप मौलाना है, गली के गुंडे हैं। मौलाना है, गली के गुंडे हैं। आप मिलेगी आपको। गली के गुंडे की भाषा होती है ऐसी। वाले नहीं है, हमारे पास धमकी का तसव्वुर नहीं है। आप उसको धमकी समझ रहे हैं। आप मेरे बयान ये आपका भूत है क्या? पेश कर रहे हैं। ये आपका भूत बोल रहा था क्या? आप अलकायदा से आपका भूत बोल रहा था? आपका भूत बोल रहा था क्या? हम कुछ नहीं बोल सकते। ये क्या बात हुई? नहीं, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? हमला करेंगे, मरवाएंगे, सरकलम करवाएंगे? क्या फर्क है? तालिबान भी ऐसे वीडियो जारी करता है। करेंगे ना कुछ करेंगे। नहीं, तालिबान भी ऐसे वीडियो जारी करता है। आपको जैसे अब बोल रहे हैं वैसे नहीं क्या बोलेंगे। करेंगे? क्या करेंगे? हमारे पास धमकी देने क्या का करेंगे? नहीं है। क्या करेंगे आप? माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे। कैसे बताइए? अटैक करवाएंगे या थूक थूक कर इतना कोरोना फैला देंगे कि कोई निकल नहीं पाएगा। और सारे भारतवर्ष को ये बताएंगे कि एक विशेष धर्म के मुताल्लिक ये लोग कैसे ट्रायल तो आपके धर्म के दुश्मन है ये लोग। ये बताइए, आप लोगों को कोरोना बांटकर आपके मौलाना साहब क्वारंटाइन में चले गए हैं, समझिए। बेवकूफ मत बनिए। आपके मौलाना साहब आपको कोरोना देकर क्वारंटाइन में चले गए हैं। जमात का भी पक्ष को आप देखिए। तबलीगी जमात ने अपना पक्ष क्या रखा वो भी देखिए। वो किन मजबूरी के हालात में धमकी दे रहे हैं ना। आप मुझे बताइए माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे? मुझे ये बताइए। चलिए बताइए कहाँ ना मैं आता हूँ माइक लेकर। चलिए मैं आता हूँ आपके पास माइक लेकर, मुझे बताइए। बस थूकिएगा नहीं, बस थूकिएगा नहीं। डॉक्टर से रुजू हो जाए। मैं आता हूँ आपके पास माइक लेकर। मौलाना कादरी, आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं। हम तो आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं। जब पत्रकारिता करने सड़कों पर निकलते हैं, हो जाइए। और जो आप जैसे गली के गुंडे हर गली में मिलते हैं। वो डॉक्टर से इसने गलती सर, देश में कोरोना फैला दिया, थूक थूक कर कोरोना फैला रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं टारगेट न करें। एक तो मुसलमानों को बदनाम बंद करना बंद करें। आपने 4 एंकर का नाम लिया है, 2 लोग तो आपके साथ खड़े हुए हैं, रूबिका लियाकत और सुमित अवस्थी।
अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपके एंकर ही निकाल देंगे। ये 3 एंकर आपके सामने बैठे हैं, एबीपी न्यूज को आप गाली दे रहे हैं, एबीपी न्यूज आपके सामने है, आपको लाइव लेकर आ रहा है। अब मुझे बताइए आप क्या करेंगे? आप मौलाना साद के खिलाफ कब बोलेंगे, जो सोशल डिस्टेंसिंग के खिलाफ बोल रहा था? 1,000 से लेकर 1,200 लोग हिंदुस्तान भर में फैल गए। हम नहीं बोल सकते। हमने एक भी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोला। हमने तबलीगी जमात के खिलाफ आज तक कभी नहीं बोला, जब तक कि पुलिस ने मुकदमा नहीं कर लिया। मौलाना साद का ऑडियो टेप, मौलाना साद को अपनी गलती माननी पड़ी कि उनसे गलती हुई है, खुद क्वारंटाइन में जाना पड़ा। अब मैं आपसे कहता हूँ, आप तो उनके वकील नहीं है, आप तो अपने वकील तो है ना, उस पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। अपने वकील तो है ना, आप लोग कहने की माफी मांगिए। आज एबीपी न्यूज आपको मौका दे रहा है, आज एबीपी न्यूज आपको मौका दे रहा है कि माफी मांगिए, वरना हम आगे की कार्रवाई करते हैं। इसकी चुनौती मैं आपको दे रहा हूँ। आज आप अपने वीडियो के लिए, जिन 166 लोगों के लिए आपने वीडियो बनाया, आज आप देश से माफी मांगिए, वरना हम मामले को आगे ले जाएंगे। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ये फर्ज बनता है मौलाना होने के नाते कि जितने भी लोग जमात में आए थे वो हिंदुस्तान भर में गए हैं, उनको बाहर निकलवाइए। माथा पूछ रहे हैं मौलवी साहब। सुनिए मौलवी साहब की तो धमकाने में मौलवी साहब, आपको रेपरकशंस का मतलब पता है ना? सुमित अवस्थी यहाँ के सीनियर एंकर हैं, और वो जब आपको बहुत तरीके और जिम्मेदारी से एक बात समझा रहे हैं तो समझ लीजिए, वो ये बता रहे हैं कि आगे का रास्ता, आगे की जो डगर है ना, वो डायलॉग बाजी में नहीं जाएगी। आगे की डगर कोर्ट के सामने से गुजरेगी, याद रखिएगा। ठीक है। आपने यहाँ धमकाने के लिए एबीपी न्यूज को चुना। आपको लगता है कि ये जिम्मेदार चैनल आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की धमकियों से डर जाएगा? रूबिका, मौलाना साहब, रूबिका, मुझे ये बताइए, मौलाना जी को, मौलाना साहब भी मुझे ये बताइए। दिया। और मैं कह रही हूँ एबीपी न्यूज आगे भी उन तमाम लोगों को एक्सपोज करता रहेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल। और तबलीगी जमात हो। रूबिका, मौलाना साहब को ये भी याद दिला दे, मौलाना साहब को, मतलब ये कि हम चुप करके बैठ जाएं। रूबिका, मौलाना साहब को हम याद दिला देते हैं कि जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल डिस्टेंसिंग का रूल तोड़ा तो हमने वो खबर भी दिखाई। तो आप ये हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं मौलाना साहब? नहीं, हम क्यों सर्टिफिकेट दे शोभना, हम क्यों सर्टिफिकेट दे मौलाना को? मौलाना कादरी, मुझे ये बताइए आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगा था कि आप मुस्लिम व्हाट्सएप ग्रुप में अपने धमकी भरे इन मैसेजेस को भेजकर वाहवाही लूट लेंगे? आपको लगता है आपके फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे? अपनी जमात में उनके करीब आना चाहते हैं, इस तरह के वीडियो बनाकर मैं ये इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे, मैं ये इल्जाम लगा रहा हूँ आप पे काजी साहब, इस तरह के वीडियो मौलाना साहब के बारे में कितनी दफा मैंने आप मौलाना साहब से? चलिए मौलाना साहब की माफी मांग लीजिए, मौलाना साहब की माफी मांग लीजिए। सुमित अवस्थी, हम सुन लेते हैं इनको, हो सकता है कि ये माफी मांगे और इनको पछतावा हो, सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे, अब आप बोलिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो कुछ भी तबलीगी जमात का मैटर हुआ, जो कुछ भी तबलीगी मामला हुए हैं, वो सारा हिंदुस्तान जानता है। और मैं शुरू दिन से, जब से तबलीगी का मामला हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ। और मेरा जहां तक के, एक मिनट सुनिएगा, जहां तक के मेरा जाती सवाल है, मुझे जो तकलीफ हुई है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वल्गर जो लैंग्वेज है, अभी आपने कहा कि आप जानते हैं जमात ने क्या किया। जनाब कादरी, माफी मांगिए, हिंदुस्तान को बरकराने के लिए माफी मांगिए, वरना मुकदमे की तैयार नहीं है। बातें उन तमाम जमातियों के के सामने घूमना बंद नहीं है। वो मेरे जुमले से कादरी को माफी मांगने के लिए उसका कहना बंद हो जाता है। मौलाना कादरी, मुझे ये बताइए, आप अश्लील गाने सुनते हैं, जमाती मुंह बंद नहीं है। महिला कर्मियों को स्वास्थ्य की काम नहीं करने देते, वो बंद नहीं है। जगह जगह जाकर घूमते हैं, वो बंद नहीं है। धमकाते हैं बाकियों को, ये बंद नहीं है। अगर आप लोगों को बेचते हैं, ये बंद नहीं है। तकलीफ हुई है, अगर सुन तो लीजिए, बोलिए कादरी, अगर सुन तो लीजिए। अगर आप लोगों को वो मेरे जुमले से तकलीफ हुई है, माफी मांग लीजिए। मैं बहैसियत मुसलमान किसी को तकलीफ देना नहीं चाहता हूँ, और आप लोगों को अगर तकलीफ हुई तो उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। ये बात हो गई।
मैं एक बहन ये के बात। मुसलमान यहाँ पर आप एबीपी न्यूज और एंकर से माफी मांग रहे हैं। फॉलोअर्स के लिए ये एंकर मिनट ये वाला आप वीडियो कब डाल रहे हैं आप, जब आप सबसे 166 माफी मांग रहे हैं? फॉलोअर्स के लिए सुनिए, ये नया मौलाना वीडियो साहब। कब आएगा? मौलाना ये साहब आज सुनिए। शाम हम शाम मौलाना को साहब, 3:30 मैं- बजे बात कर रहे हैं। आप 5 बजे तक चैनल वीडियो आ पे जाएगा ना? आपको तकलीफ मैं- मैं 5 बोल दिया। बजे तक भी नहीं, आपको अपने फेसबुक पेज पर डालना पड़ेगा। मौलाना आप पहले जो मुझे आपके फॉलोअर हैं वो डिक्टेट मत देखें कीजिए कि वकील साहब। आपने गलती की है, आपको अपनी गलती नहीं का ना, एहसास है। आप मुझे डिक्टेट मत कीजिए आप। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, समय दे रहा हूँ आप आपको। मुझे 1.5 घंटे का डिक्टेट समय मत दे रहा हूँ। अरे डिक्टेट नहीं इसके कर रहे। बाद आप एक मुझे- 5 मिनट का नहीं, टाइम नहीं, डालिए नहीं, कि आप देश के देखिए। तमाम टीवी एंकर से, रिपोर्टर से माफी मांगते हैं। एबीपी की बात सही कीजिए राह ना। दिखाने का काम किया तो मैं आपको अवस्थी साहब सारे 166 सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात क्यों कर रहे हैं? लेकिन आप- सही रास्ता सारे- दिया कीजिए। आप हमारी कह बात रहे कर हैं कि लीजिए। वहाँ एमपी में अगर थूका ना, ना, तो आप- मैंने उनकी कड़ी निंदा की आप तो तो एक आप दिन मेरी- मोहम्मद आप- साद का नहीं साथ क्यों दे रहे हैं? वो आप- शख्स जिसने बाकी तबलीगियों को कहीं न कहीं आप- फेंक दिया, आप- झोंक दिया आप कोरोना follower वायरस के बनेंगी, इन्फेक्शन यकीन है में मुझे और आप खुद follower क्वारंटीन बनेंगी हो गए। आप चाहते हैं कि मैं अदब से उनका नाम लूं? मैं नहीं लूंगी अदब से उनका नाम। वो इंसानियत के दुश्मन है। वो शख्स जो पहले कुछ और बोलता है, सुनिए, बाद में कुछ रूबिका, और कहने रूबिका। लगता है, मैं उस शख्स को रूबिका। फॉलो करूंगी। किसी कीमत पर नहीं मौलाना रूबिका। साहब। रूबिका एक बार मैं नहीं मौलाना करूंगी। कादरी को मैं सुन आपको लेते मौलाना हैं। मान लूंगी, लेकिन मौलाना उस मौलाना कादरी साहब को क्या नहीं करना मानूंगी। चाहिए? क्या आप मौलाना साहब को जिम्मेदार रूबिका। मानते हैं जिस तरीके से तबलीगी जमात के रूबिका, चलते आप- हजारों लोगों की जान खतरे में पड़ गई? बताइए मुझे मौलाना कादरी, मुझे बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। मौलाना देखिए, साहब को मैं जहाँ क्यों आप- मानूं जो अपनी ही कौम के आदमियों को इन्फेक्शन में झोंके और खुद अकेले बंद कमरे में रहे? मैं उस मौलाना साहब को क्यों मानूं जो पहले कहे कि कोरोना तो इन्फेक्शन सिर्फ एक हवा बनाया जा रहा है मुसलमानों को डराने के लिए, और वही आदमी बाद में पलट जाए ये कहकर कि नर्सों का, डॉक्टरों का साथ नहीं, दो। देखिए, मैं ऐसे देखिए, दोगले सुनिए। आदमी को क्यों फॉलो करूं सुनिए, मौलाना सुनिए, साहब? मैं सुनिए, मौलाना सुनिए, आप कादरी, एक- मैं आपको सुन फॉलो लेते करना पसंद सुन करूं। लेते सुन मैं लेते मैं जो आपको बोल रहा हूँ, देखिए एट द एंड अब और मजीद एट द एंड एक बात कहूंगा कि आप लोग मुसलमानों को गलत नाम से पुकारना बंद कर दीजिए। नहीं, आप फिर मैं आपको ठीक कौन करूंगा। से गलत नाम से किसी भी बुला मुसलमान दिया? को हमने गलत नहीं कहा। किसी भी मुसलमान को हमने गलत नहीं कहा। रूबिका खुद एक साथ गलत को गलत नाम नाम से याद मत कीजिए। मौलाना साहब को गलत कहा। उनके जिन्होंने कैरेक्टर घबरा के वाला काम किया, जिन्होंने आप कोरोना लोग को हर देश वक्त भर में मुसलमान फैलाया, बिल्कुल आपको गलत। जरा बोलते हैं, चुप आप रहिए लोग आप। हमारे यहाँ दो चुप दो रहिए आप। एंकर्स मुसलमान चुप हैं। रहिए आप। रूबिका लिखो बिल्कुल ना नहीं। रोमाना मुसलमान इकबाल। आप अरे बात कभी कर रहे की हैं। बात से क्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हिंदू कैसी बातें मुसलमान कर रहे आप हैं कर आप? क्या आप बात कर रहे हैं। कर रहे हैं? क्या कर फिर वापस वही बात करने लग गए हैं मौलाना साहब आप? SHO के पास गए लेटर लेके कि हम जाना चाहते हैं, मौलाना उनको कादरी, जाने की इजाजत नहीं मौलाना दी कादरी, गई। एक आप सेकंड, लोग मौलाना क्या बात कादरी, कर रहे मुझे हो? साइन कीजिए। मौलाना गलती गिनाऊं मैं कादरी आपकी? शांत हो जाइए। अरे क्या मौलाना बात कादरी कर रहे शांत हैं? हो जाइए। इंडोनेशिया, और मेरी बात मलेशिया, सुनिए। मौलाना बांग्लादेश के कादरी, लोग क्यों बुलाए मौलाना आपने? कादरी, जब आप पता था कि कोरोना मौलाना फैल रहा है कादरी, अरे हिंदुस्तान नहीं में। भाई, मेरी बात क्यों सुनिए। आए? बात सुनिए। क्यों आई मेरी बीमारी बात है? सुनिए। उनका मौलाना क्यों ये कादरी, बीमारी आई दिल्ली में? रूबिका छापे एक डालने सेकंड। पड़ रहे हैं तबलीगी चीखिए जमात के मत, लोगों को चीखिए पकड़ने मत। के लिए। ये मौलाना बताइए कादरी, मौलाना अब मेरी बात सुनिए। कौन है मुसलमान? नहीं, कि जो शोभना बात कह रही है, एक सेकंड, ये आदमी नहीं, मुसलमान हो तबलीगी सकता जमात है वालों को चाहिए कि वो जो जाए क्वारंटाइन नर्सेज करे और और जिसकी मरीज- तबीयत सुनिए, खराब है अरे और बाहर में डॉक्टर जाए शुरू हो जाए। तबलीगी जमात। लेकिन मैं वो कह जो रही लोग हूँ, वहाँ मैं पर कह रही हूँ, फंसे हुए थे, मैं कह रही हूँ, इसलिए कोई बात फंसे नहीं हुए थे। तबलीगी जमात से। अरे आप अगर वो खुद भी मुझे हिंदुस्तान होने वाला है। में कोरोना वायरस फैलाती है तो तबलीगी जमात से किसी मुसलमान का कोई वास्ता नहीं है। अब मुझे ये बताइए, वो मुसलमान होगा मौलाना कादरी जो अपने पैंट्स को उतार के, अपनी सलवार को उतार के इधर उधर घूमे, मंच छोड़ के चले गए। मौलाना कादरी उठ गए।